तो अभी हमने रेनल का सिस्टम स्टार्ट किया है। रेनल के सिस्टम में सबसे पहले जो है एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। तो अब हम एम्ब्रियोलॉजी इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रोनेफ्रोज, ठीक है। प्रोनेफ्रोज क्या है? अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द किडनी है, जो पहले सर्वाइकल रीजन में जो होती है, फिर वो जो क्या है रीजनरेट हो जाती है। इसका आगे कोई जो है काम नहीं होता ह्यूमंस में। मतलब ये है कि ये एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है, सर्वाइकल रीजन में होता है, फिर वो थर्ड या ऐसे कुछ वीक में वो डिजनरेट हो जाता है। इसका कोई आगे काम नहीं होता है ह्यूमंस में, ठीक है। ये बताने के लिए वैसे ही है, ठीक है। फिर आता है मेसोनेफ्रोज। मेसोनेफ्रोज किससे बना हुआ होता है? मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से, जो कि मेसोनेफ्रिक डक्ट से मिलती है। अब आप अपने जो बुक में देखोगे ना, मैं बुक दिखा नहीं सकता यहाँ पे जो कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पे मेसोनेफ्रोज में आप देखोगे एक ट्यूब्यूल्स बने हुए होंगे। वो ट्यूब्यूल्स जाके मिलते हैं मेसोनेफ्रिक डक्ट से, ठीक है। तो वो मिलके एक स्ट्रक्चर मेसोनेफ्रोज बना देते हैं। अब ये कि प्रोनेफ्रोज का कोई काम नहीं था, वो कोई फिल्टर वगैरह नहीं करता था। मेसोनेफ्रोज शुरू वाले जो वीक्स होते हैं उसमें फिल्ट्रेशन वगैरह का काम करता है, ठीक है। डज फिल्टर वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू अर्ली एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। ज़ाहिर है वो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है ना, वो वहीं से बनता है किडनी से, ठीक है। वहाँ से फ़िल्टर होके यूरिन की फॉर्म में वो एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। तो मतलब मेसोनेफ्रोज थोड़ा बहुत शुरू में जो है फ़िल्टर करता है वेस्ट को। एंड रेगुलेशन बिफोर परमानेंट किडनी फॉर्म्स, जब तक परमानेंट किडनी नहीं बनती तब तक मेसोनेफ्रोज ये काम करता रहता है। अब ये क्या करता है? मेसोनेफ्रोज को हम वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं, सही है ना, वोल्फियन डक्ट। तो अब ये वोल्फियन डक्ट क्या है? मेल्स में ये जो मेल जेनेटल सिस्टम का पार्ट बन जाती है, ठीक है। ये मेसोनेफ्रोज या वोल्फियन डक्ट, ठीक है। उसमें मेल जेनेटल सिस्टम में क्या बनाती है? डक्टस डिफरेंस, एपिडिडिमस और सेमिनल वेजिकल, ये सारी चीज़ें मेसोनेफ्रोज बनाता है। क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है जो उसको डिजेनरेट नहीं होने देता, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता नहीं है, तो ये क्या होता है? रिग्रेस हो जाता है, ठीक है। मेसोनेफ्रोज समझ गए? पहले ये क्या करता है? शुरुआत वीक्स में ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। फिर बाद में ये मेल्स में जेनेटल सिस्टम का पार्ट बन जाता है, फीमेल्स में ये रिग्रेस हो जाता है। अब आता है मेटानेफ्रोज। मेटानेफ्रोज क्या है? वो चीज़ है जो हमारी एडल्ट में किडनी जो बनती है ना, वो मेटानेफ्रोज से बनती है, ठीक है। ये वीक 5 से स्टार्ट होता है, वीक 36 तक इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। अब ये किस किस की चीज़ की बनी हुई होती है? ये यूरेट्रिक बड की बनी हुई होती है, ठीक है ना। आप अपने बुक में देखोगे ना इसकी पिक्चर मेटानेफ्रोज से, ठीक है ना। वो एक होगी यूरेट्रिक बड, ठीक है, यूरेट्रिक बड और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, ठीक है, इससे ये बनी हुई होती है, सही है। अब ये यूरेट्रिक बड क्या करती है? ये यूरेट्रिक बड जो है कलेक्टिंग सिस्टम्स बनाती है। कलेक्टिंग सिस्टम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट कैलाइसिस, पेल्विस, यूरेटर हमारे किडनी में होते हैं ना, ये देखें ना, अंदर उसमें होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, फिर कैलाइसिस बनते हैं, ठीक है। कैलाइसिस मिलके पेल्विस बनाते हैं, पेल्विस से बाद एक जो है यूरेटर बनता है। तो ये सारे कलेक्टिंग सिस्टम है। कलेक्टिंग सिस्टम कौन बनाता है? यूरेट्रिक बड बनाती है, समझ गए। तो अब ये क्या है? कलेक्टिंग सिस्टम ये, और ये क्या बनता है? कोडल एंड, जो मेसोनेफ्रोज है ना, मेसोनेफ्रोज उसके कोडल एंड से बनता है। ये पहले एक मेसोनेफ्रोज था, ठीक है। मेसोनेफ्रोज के कोडल एंड से, एक क्रेनियल एंड है, ये कोडल एंड से ये बनता है, ठीक है। अब क्या है? और ये दूसरा मेटानेफ्रोज, एक तो यूरेट्रिक बट दूसरा मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से बना हुआ होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब ये मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम क्या बनाता है? ये ग्लोमेरुल से लेके डीसीटी तक, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो यही बनाता है, सही। कलेक्टिंग डक्ट वगैरह वो तो सारा यूरेट्रिक बड ने बना दिया। ये क्या करता है? ग्लोमेरुल से लेके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ये मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम बनाता है। ये वैसे ही नहीं बनाता, ये जो यूरेट्रिक बड के साथ इंटरेक्शन करके ही बनाता है, सही है ना, वाया इंटरेक्शन विथ यूरेट्रिक बड। अगर इन दोनों के इंटरेक्शन में कुछ मसला हो गया तो कंजेनाइटल किडनी जो है डिसऑर्डर्स वो बन जाते हैं, जैसे किडनी रीनल अजेनेसिस, ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी वगैरह। ऐसे जो कंजेनाइटल डिजीज़ होते हैं वो इन दोनों के अगर जो इंटरेक्शन है उसमें मसले मसाइल की वजह से होता है, ठीक है। अब आता है यूटेरोपेल्विक जंक्शन, ठीक है। यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन क्या है? यहाँ पे यूरेटर जो है पेल्विस से मिलता है, ठीक है ना। ये पेल्विस है, ये यूरेटर है। ये पेल्विस जहाँ से यूरेटर से मिलता है इसको हम यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन कहते हैं। अब ये क्या करता है? किडनी की जो डेवलपमेंट है ना, उसमें सबसे लास्ट में जो चीज़ कैनालाइज होती है, कैनालाइज मतलब एक रास्ता बनना या मतलब कैनाल बनना, वो सबसे लास्ट में यही चीज़ है जो कैनालाइज होती है। ये सारी कैनालाइज हो जाती हैं, लास्ट में सबसे जो है ये यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन बनता है। अब ये देखें, अब कैनालाइज सबसे लास्ट में होता है, तो इसमें जो है क्या है? ब्लॉकेज का मसला आ सकता है, क्योंकि सबसे आखिर में कैनालाइज हो रहा है ना। तो मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिक फॉर्म है जिसमें ये जो है कैनालाइज होता है वो यूरेट्रोपेल्विक
जंक्शन है, सही है। अब कैनलाइज नहीं होगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, सही है ना। ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोज हो जाता है। प्रीनेटल मतलब बिफोर बर्थ में अगर किडनी में फ्लूइड वगैरह जमा हो तो उसे प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोज। ज़ाहिर है अगर यहाँ पे ये कैनलाइज नहीं होगा, ये यूरिन यहाँ से पास ही नहीं होगा, यूरिन यहाँ पे बढ़ता रहेगा तो ये हाइड्रोनेफ्रोज को जो काज करा देगा, ठीक है। बिफोर बर्थ प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोज। अगर ये हाइड्रोनेफ्रोज बन गया तो हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे? प्रीनेटल अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ठीक है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये किडनीज इनलार्ज होंगी और हमें वो जो है अल्ट्रासाउंड पे दिख जाएगा, ठीक है।